आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी के भक्त जो है तिलक को लेकर कभी कभी बहुत भारी भूल कर देते हैं दोस्तों, और उस भूल के कारण जो है ठाकुर जी हमें कृपा प्राप्त नहीं होती उनकी। आज की लीला कथा के माध्यम से यही मार्गदर्शन ठाकुर जी ने किया है, क्योंकि काफी सारे लड्डू गोपाल भक्त जो है वह ये गलती अवश्य ही करते हैं। आज की ये लीला कथा है, ये हमारे साथ शेयर की है लखनऊ से एक गुड़िया जी ने शेयर की है। वह कहती हैं कि ठाकुर जी के तिलक से उनके जीवन में जो चमत्कार हुआ है, उस चमत्कार को सुनकर आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक तिलक की महिमा जानकर जो भी लड्डू गोपाल भक्त गलती करते हैं वह अपने जीवन में दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो बहुत सारा अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है इस लीला कथा के माध्यम से। दोस्तों, आशा करती हूँ इस लीला कथा को आप अंत तक अवश्य ही सुनना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों अगर आपको लीला कथा पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, गुड़िया जी कहती हैं कि वे पिछले 13 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। बाल गोपाल की सेवा करना वह अपना बड़ा ही सौभाग्य मानती है, और उनकी इच्छा है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहे। दोस्तों, लेकिन लड्डू गोपाल भक्तों के जीवन में परीक्षा का समय अवश्य ही आता है, और वही परीक्षा का समय गुड़िया जी ने के जीवन में भी आया। गुड़िया जी कहती हैं जब उनके बेटे की शादी के बाद उनकी बहू उनके घर पर आई तो उसके मन में बिल्कुल भी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव नहीं था। वह लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखती थी। गुड़िया जी जिस तरह से लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर ठाकुर जी की सेवा दिन रात करती थी दोस्तों, वही दूसरी और उनके घर में जो उनकी बहू थी वह बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, ठाकुर जी में श्रद्धा नहीं रखती थी, और ना ही ठाकुर जी की सेवा करती थी। इस बात को देखकर गुड़िया जी का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि उनकी इच्छा थी, हर लड्डू गोपाल भक्त की यही इच्छा होती है कि उनके मरने के तत्पश्चात भी उनके घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों घर में ठाकुर जी का विराजित होना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अब गुड़िया जी को साफ साफ नजर आ रहा था कि उनके पश्चात लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनके घर में बाल गोपाल की सेवा करनी नहीं होगी, या तो उनकी बहू लड्डू गोपाल को विसर्जित कर देगी, या फिर लड्डू गोपाल जो है हमेशा भूखे प्यासे घर पर एक मूर्ति के रूप में बैठे रहेंगे। जो श्रद्धा भाव, जो प्रेम, जो विश्वास गुड़िया जी का ठाकुर जी के प्रति था, वह भाव बिल्कुल भी उनकी बहू का नहीं था। इस बात से चिंतित होकर एक लड्डू गोपाल भक्त परेशान होकर अब अपने ठाकुर जी से सही ही प्रार्थना करती हैं कि ठाकुर जी अब सिर्फ आप ही ऐसा चमत्कार कर सकते हो जिसके कारण से मेरी बहू के मन में आपके प्रति भाव जागृत हो सकता है, वह भी आपकी सेवा करे, वह भी आपके प्रति वही श्रद्धा प्रेम रखे जो इतने सालों से मैं रखती आ रही हूँ। गुड़िया जी कहती हैं एक बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो जो है लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में भी उनकी बहू ने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, उनके मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे तैसे करके गुड़िया जी ही लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, और जितनी सेवा उनसे होती थी उतनी सेवा वह करती थी। लेकिन उनका मन बहुत अधिक दुखता था, और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि हे लड्डू गोपाल, आप ही कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिसके कारण से मेरे बहू के मन में भी आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए, वो भी आपकी सेवा करने लगे। देखिए, ठाकुर जी अपनी सेवा उन्हीं भक्तों को देते हैं जिन्हें ठाकुर जी पर विश्वास होता है, ठाकुर जी के प्रति जिनके मन में प्रेम होता है। लेकिन जब एक भक्त अपने ठाकुर जी से अपने मन की बात करता है ना दोस्तों, वह चाहता है कि उसके घर में उसके पश्चात भी लड्डू गोपाल की सेवा होती रहे। अपनी अंतिम इच्छा अपने ठाकुर जी को बोलता है, और फिर ठाकुर जी लीला करते हैं। गुड़िया जी कहती हैं कि जब भी वह सुबह के समय लड्डू गोपाल की सेवा करने के उपरांत तिलक लगाती थी, और तिलक लगाने के पश्चात स्वयं भी तिलक धारण करती थी, और पूरा दिन ठाकुर जी का तिलक लगाकर घर में घूमती थी, तो उनके माथे पर तिलक देखकर उनकी बहू जो है वह हमेशा यही बोलती थी कि आप बहुत दिखावा करती हो, आप तिलक लगाकर लोगों को बताना चाहती हो कि आप पूजा पाठ करती हो, आप लड्डू गोपाल भक्त हो, और आप मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तो यह सोचकर लोग मेरे माथे पर तिलक ना देखे और समझे कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ। तरह तरह की बातें वो गुड़िया जी को करती थी, जिससे उनका मन दुखता था। गुड़िया जी कहती हैं वह काफी बार उसे बताने की कोशिश करती थी कि तिलक धारण करना कोई दिखावा नहीं होता। जिस प्रकार से एक सुहागिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और जिससे सबको पता चलता है कि यह स्त्री सुहागिन है, उसी प्रकार से तिलक लगाने से पता चलता है कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं, और इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है। गुड़िया जी कहती हैं जब भी मैं उसे कभी तिलक लगाने को कहती थी, वह मुंह बनाती थी, वह कहती थी मैं यह दिखावा नहीं करना चाहती, मुझे दिखावा पसंद नहीं है। उसे तिलक के बारे में नहीं पता था, तिलक के महत्व के बारे में नहीं पता था दोस्तों, तिलक के चमत्कार के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो ऐसा बोलती थी। गुड़िया जी कहती हैं उन्हें मन ही मन बहुत दुख होता था, और ऐसा लगता था मानो वो
उनके ठाकुर जी का अनादर कर रही है, उनका उपहास कर रही है और वह उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। इस वजह से आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा भी होता था, जिस कारण से गुड़िया जी बहुत परेशान हो गई थी। अब वह कहती है कि एक दिन परेशान होकर उन्होंने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, आप ही मार्गदर्शन कीजिए, आप ही कोई लीला कीजिए, आप ही ऐसा कोई चमत्कार कीजिए जिसके कारण से इस अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि आप तो लीलाधर हो, कोई भी ऐसी लीला रच सकते हो जिसके कारण से नास्तिक के मन में भी भक्ति भाव उत्पन्न हो सकता है। गुड़िया जी कहती है कि हमारे पास में ही जो है भागवत कथा चल रही थी। उन दिनों माघ मास चल रहा था, जिसे माधव मास भी कहा जाता है दोस्तों। माधव मास में, माघ मास में, यानी उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने ठाकुर जी की भागवत कथा रखवा दी थी और उन्हीं के यहाँ से भागवत कथा का निमंत्रण आया था। गुड़िया जी की जो बहू है वो भी उन पड़ोसियों के यहाँ आती जाती थी, यानी उनका मेल मिलाप था। इस वजह से गुड़िया जी कहती हैं, मैंने बहू को बोला कि चलो मेरे साथ आज भागवत कथा में चलो। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन काफी आग्रह करने के पश्चात गुड़िया जी कहती हैं, मैंने कहा कि चलो, तुम भक्ति भाव नहीं रखती, ठाकुर जी में श्रद्धा विश्वास नहीं रखती, तुम दिखावे के लिए ही मेरे साथ चल दो, कुछ समय के पश्चात तुम वापस आ जाना। अब गुड़िया जी कहती हैं कि काफी कहने के बाद उनकी बहू उनके साथ भागवत कथा में गई। वहां जाने के बाद जब उनकी बहू ने देखा कि वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लोगों ने जो है तिलक धारण किया था, काफी सारे लड्डू गोपाल भी वहां पर विराजमान थे। जब वे भागवत कथा में बैठे तो वहां पर जो भागवत कथा कर रहे थे उन पंडित जी ने जब तिलक लगाने से जुड़ी कई बातें बताई तो उनकी बहू भी ध्यान पूर्वक सुन रही थी। कभी आग्रता पूर्वक इस प्रकार से बैठा हुआ गुड़िया जी ने अपनी बहू को कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल के कारण ही हो रहा था दोस्तों। वे कहती हैं, वहां पर पंडित जी ने बता रहे थे कि तिलक जो होता है वो हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करता है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है दोस्तों। आज्ञा चक्र जो चेतना का मुख्य स्थान होता है और इसको हम अपने मन का घर भी कहते हैं। तिलक कोई दिखावा नहीं होता, तिलक लगाने से आग्रता बढ़ती है, तिलक लगाने से ऊर्जा का संचार होता है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, तिलक लगाने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हमारा भाग्य खुलता है। तिलक लगाना से मन में शीतलता मिलती है और तिलक लगाने से व्यक्तित्व में गर्मियां आती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक शक्तियां जो होती है वह सब जागृत होती है। इसीलिए सभी लड्डू गोपाल भक्त जो है वो तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए उन सबको। जब हम लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराते हैं, उसके पश्चात हम ठाकुर जी को पोशाक धारण कराकर उनके सामने दिया जलाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अपनी अनामिका उंगली से हम लड्डू गोपाल के मस्तक पर चंदन का तिलक करते हैं। फिर उसी उंगली से ठाकुर जी के चरणों में भी हम चंदन का तिलक लगाते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी के चरणों में से वही अनामिका उंगली से हम अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं। और जो वैष्णव तिलक होता है दोस्तों, यानी जितने भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। वह उल्टे त्रिकोण के आकार में लगाया जाता है, इसे नाक से लेकर माथे तक लगाना चाहिए। उल्टा तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। वैष्णव तिलक के बीच में एक छोटी सी काली बिंदी लगाई जाती है, जिसे हम शाम बिंदी कहते हैं दोस्तों। वो छोटी सी बिंदी अवश्य लगानी चाहिए, वो हमारे शाम की बिंदी होती है, हमारे कहना है कि बिंदी होती है। और जितना सुंदर आप तिलक लगाते हो उतना ही तेज आपके चेहरे पर नजर आता है। कहते हैं कि तिलक लगाने से, वैष्णव तिलक लगाने से जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तिलक व्यक्ति को भगवान विष्णु की याद दिलाता है और जितना भी तनाव हमें होता है तिलक लगाते ही वह तनाव जो है वो दूर हो जाता है, हमारे जीवन का यश बढ़ता है और जितने भी हमारे अशुभ ग्रह है उनका प्रभाव भी तिलक लगाने से शांत होता है दोस्तों। तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और तिलक लगाने से हमारी जो चेतना होती है दोस्तों वो पवित्र होती है, जीवन में हमें बहुत सारी सफलता मिलती है। इसीलिए हर लड्डू गोपाल भक्त जो ठाकुर जी को तिलक लगाने के पश्चात स्वयं तिलक अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है, मन में अच्छे विचार आते हैं, हमारा ध्यान जो है भक्ति की ओर केंद्रित होता है और हमारा आज्ञा चक्र जो वो जागृत होने लगता है। दोनों आंखों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है, अगर हम उस पर अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं तो वह जागृत हो जाता है। यही सब बातें पंडित जी भी वहां पर मौजूद भागवत कथा में जितने भी व्यक्ति थे उन सबको बता रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने एक छोटी सी लीला कथा भी बताई दोस्तों। वृंदावन में एक संत थे तो जो बहुत भजन कीर्तन करते थे। एक दिन वे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जल में गए तो एक प्रेत ने उन्हें आवाज लगाई। स्नान के बाद उन्होंने उस संत ने जो है तिलक धारण किया था, वैष्णव तिलक धारण किया था। जैसे ही प्रेत ने आवाज लगाई, प्रेत की आवाज सुनकर जो है उन्होंने कहा कि भैया क्या बात है। तो प्रेत ने कहा, महाराज जी मैं यमुना पल्ली पाव गांव से आया हूँ, एक बार बाढ़ आई थी बहुत वर्षों
पूर्व तो उस बाढ़ में सोते हुए हमारा पूरा गांव यमुना जी की जल की चपेट में आ गया था और हम सबकी मृत्यु हो गई थी, हम सब प्रेत बन गए। हम महात्मा बोले, अच्छा तुम प्रेत हो? उनके कहा कि हाँ मैं प्रेत हूँ, मेरा पूरा गांव प्रेत बन गया है, हम सब लोग पल्ली पार रहते हैं, आप यहाँ नित्य यमुना जी में स्नान करते हुए तिलक धारण करते हो और जाप करते हो, हम पल्ली पार से आपको देखते हैं। तब संत बोले, तो मुझसे क्या काम है? तो दोस्तों उस प्रेत ने कहा कि कभी भी आपके प्राण निकले तो प्राण निकलने पर आपका जो अंतिम संस्कार होगा, आप अपने शिष्य गण से कहिए कि वह आपका अंतिम संस्कार जो है पल्ली पार में ही करे। अब उन महाराज जी ने उन संत जी से पूछा कि क्यों मेरा जो अंतिम संस्कार है वो पल्ली पार में ही क्यों हो? तब वो प्रेत बोला, देखिए आप भजन कीर्तन करते हो, आप ठाकुर जी के नाम का तिलक धारण करते हो, आप उनका जाप करते हो और नित्य तिलक लगाते हैं, उनका शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि भजन के प्रताप ये यदि पल्ली पार जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा तो आपके अंग से निकलने वाले धुएं से जो आपकी चिता से प्रकट होगा महाराज जी, हम सब मुक्त हो जाएंगे। अब संत ने कहा, वास्तविकता है, बिल्कुल वास्तविकता है, तो आप केवल अपने शिष्यों से यही अंतिम इच्छा मांग लेना। अब जब संत जो अपने शिष्यों के पास गए दोस्तों, वहां जाकर उन्होंने कहा कि देखो मेरा अंतिम समय नजदीक है और जो मेरा अंतिम संस्कार है वह आप पल्ली पार ही जाकर करना, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है और जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। दोस्तों अब शिष्यों ने अपने संत की आज्ञा का पालन किया और जब संत की मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार उनके शिष्यों ने दोस्तों पल्ली पार में ही किया। जब उनका अंतिम संस्कार किया तो महाराज जी की चिता चल रही थी। शिष्यों ने देखा कि देखते ही देखते दिव्य ज्योतियां प्रकट हो रही थी, वृक्ष से, पौधों से, जमीन से, कोनों से असंख्य ज्योतियां उच्च चिता से के धुएं के साथ आकाश मंडल में प्रस्थान कर रही थी। मतलब सब मुक्त हो रहे थे, जितने भी वे प्रेत थे वो सब मुक्त हो रहे थे। अब उनके शिष्य गण अंतिम संस्कार करने के पश्चात वापस आ गए तो उनका जो प्रमुख शिष्य था जिन्होंने महाराज जी को मुखा अग्नि दी थी, वह आकर जैसे ही रात्रि में लेटा तो उनके पास फिर से एक प्रेत आया। उस प्रेत ने आकर कहा कि भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जब महाराज जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो मैं वहां पर नहीं था, मैं कहीं घूमने गया था, मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गया है लेकिन मैं रह गया हूँ, मैं घूमने चला गया था। तो शिष्य जो थे वो बोले, तो अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि गुरुजी तो चले गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तब उस प्रेत ने कहा कि एक उपाय है, गुरुजी बहुत अधिक भजन कीर्तन करते थे, ठाकुर जी का नाम जप करते थे, तिलक धारण करते थे, अब उनकी चिता की राख बन गई है, आप एक लकड़ी उठाकर अगर आप वह राख लपेट कर उस राख को लकड़ी पर लगाकर दोबारा से आग जलाओगे तो उससे उठने वाले धुएं से मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। वे शिष्य से बहुत अधिक प्रार्थना करने लगा तो शिष्य ने भी प्रेत की बात सुनी और जहां पर अपने गुरु को मुख्य अग्नि दी थी वहां जाकर एक लकड़ी उठाई और उस पर वह राख लगाकर दोबारा से लकड़ी को जला दिया। लकड़ी से उठने वाले धुएं से जो वो एक प्रेत बचा था उसकी भी मुक्ति हो गई। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि तिलक लगाओ, तिलक लगाने से यश बढ़ता है, हम पवित्र हो जाते हैं। कंठमाला पहनो, हरि का स्मरण करो, जाप करो, इससे आपका ही नहीं आपके साथ साथ में जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। यही कथा सुनने के पश्चात गुड़िया जी कहती है, हम भागवत कथा से लौटकर घर आ गए। तो जब हम घर आए उससे अगले दिन गुड़िया जी कहती हैं, जब वो ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात, उनकी पूजा पाठ करने के पश्चात पूरे घर में स्नान जल छिड़क रही थी, तभी उनकी बहू अचानक से आई और आकर उन्होंने गुड़िया जी से कहा कि मम्मी जी मुझे भी तिलक धारण करना है। अब यह बात सुनते ही गुड़िया जी कहती है वह आश्चर्यचकित हो गई और आश्चर्यचकित से अपनी बहू की ओर देखने लगी कि जो कल तक मुझे तिलक लगाने पर मेरा उपहास करती थी, मजाक बनाती थी, मुझे बोलती थी कि मैं दिखावा कर रही हूँ, आज अचानक से वह स्वयं ही तिलक धारण कराना चाहती है। गुड़िया जी कहती हैं उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, उन्हें साफ साफ पता चलता रहा था कि यह उनके लड्डू गोपाल की लीला है। दोस्तों भागवत कथा में जाना, पंडित जी से मुख से तिलक के बारे में सुनना और स्वयं तिलक धारण करने की इच्छा जाहिर करना, यह सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की लीला है। गुड़िया जी कहती है उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहू को तिलक लगाया। लगातार 6-7 दिनों तक पूजा करने के पश्चात गुड़िया जी कहती हैं वह अपनी बहू को रोज तिलक लगाती थी। तिलक के प्रभाव से उनकी जो बहू है उनका भी आज्ञा चक्र जागृत होने लगा, धीरे धीरे उनका भक्ति भाव बढ़ने लगा, ठाकुर जी के प्रति उनके मन में भाव आने लगे। आज्ञा चक्र जागृत होने से उनके मन में भक्ति जागृत होने लगी। अब वह गुड़िया जी के साथ बैठकर धीरे धीरे पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगी। गुड़िया जी कहती हैं इस बदलाव को देखकर, एक तिलक के चमत्कार को देखकर गुड़िया जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब उन्हें रास्ता मिल गया था, उनका मार्गदर्शन
मार्गदर्शन ठाकुर जी ने कर दिया था। जैसे ही वह पूजा पाठ करती थी, सबसे पहले वह अपनी बहू को तिलक लगाती थी। उस तिलक के प्रभाव से धीरे धीरे गुड़िया जी कहती हैं उनकी बहू का आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण उनका विश्वास ठाकुर जी में बढ़ने लगा। अब वो नाम जप करने लगी, ठाकुर जी की लीलाओं को अनुभूति करने लगी, ठाकुर जी को महसूस करने लगी। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भी प्रेम बढ़ने लगा। यह सब देखकर गुड़िया जी बहुत हैरान थी और उन्हें पता था वह ये सिर्फ और सिर्फ उनके लड्डू गोपाल की लीला है, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके घर में निरंतर ठाकुर जी की सेवा होती रहे दोस्तों। और ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के कारण ही संभव हो पा रहा था। लड्डू गोपाल ने अपने भक्त की इच्छा स्वीकार कर ली थी, इसी कारण से उन्होंने यह सब लीला रची। भागवत कथा में जाना, तिलक के बारे में पता चलना दोस्तों, तिलक धारण करना, आज्ञा चक्र का जागृत होना, यह सब लड्डू गोपाल की ही लीला थी, लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। गुड़िया जी कहती हैं कि जब तिलक के महत्व को उनकी बहू ने जाना, अब वह दूसरों लोगों को भी तिलक के प्रति मार्गदर्शन करने लगी थी। अब वो तिलक धारण करने में कभी भी हिचकिचाती नहीं महसूस करती थी और ना ही वह शर्मिंदे महसूस करती थी। दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, तो आपको भी तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने से लड्डू गोपाल बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल भक्त होते हैं और वो वैष्णव तिलक धारण करते हैं। आप जो है चंदन से तिलक लगा सकते हैं, लाल चंदन से, गोपी चंदन से, सर चंदन से, किसी भी चंदन से आप ठाकुर जी का तिलक कर सकते हैं। और फिर उसके पश्चात आप स्वयं भी तिलक धारण कर सकते हो। तिलक धारण करने का इतना अधिक महत्व है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ तिलक भी धारण करते हो तो आपको बहुत जल्दी ठाकुर जी की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे लाला जो है ना, वह तिलक धारण करने से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से हम नित्य नियम से तिलक लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है हमारा आज्ञा चक्र जो है वह जागृत होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर शक्ति का संचार होने लगता है और हम ठाकुर जी की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर सर्वोच्च ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। तो तिलक का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तिलक धारण कर नहीं करते, अर्थात अपने माथे पर आप तिलक नहीं लगाते, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आपको ठाकुर जी ने अवसर प्रदान किया है, अपनी सेवा दी है, फिर हमें उनके नाम का तिलक लगाने से कैसी हिचकिचाहट। हमें तो गर्व से, प्रसन्नता से तिलक धारण करना चाहिए। हम ठाकुर जी के भक्त हैं, हम लड्डू गोपाल के भक्त हैं। कहते हैं ना, जब हम तिलक धारण नहीं करते तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम सेवा करते हैं तो हमें तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों, गुड़िया जी कहती है जब से उनकी बहू ने तिलक धारण करना शुरू किया, तभी से उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होना शुरू हो गई और स्वप्न में लड्डू गोपाल उन्हें दर्शन भी देते हैं और लड्डू गोपाल के प्रति मन में प्रेम उभरने के पश्चात उन्हें मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गुड़िया जी कहती है मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ। दोस्तों, आपका अपने घर में अपने बच्चों को भी ठाकुर जी की पूजा के बाद तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनको भी तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। स्वयं भी पूरा दिन आपको तिलक धारण करना चाहिए। अगर आप अपने मस्तक पर तिलक धारण नहीं करना चाहते, आपको नहीं लगाना है, तो आप अपने कंठ पर या अपनी नाभि पर तिलक लगा सकते हो, ताकि तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, जो सकारात्मकता आएगी, उससे आप जितनी भी पूजा पाठ, जितना भी आप जाप करोगे, वह सब ठाकुर जी बड़ी ही जल्दी स्वीकार करेंगे, क्योंकि तिलक धारण करने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं आपसे एक और सच्ची घटना, सच्ची लीला कथा को लेके आऊंगी आप सभी के लिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि सब लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, उतने लोग मोटिवेट होंगे, उतने लोगों को ये चीजों के बारे में पता चलेगा कि तिलक लगाने का क्या महत्व होता है, जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।